Hello, my dear students. Today we are going to start Geography chapter फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर। रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम डायरेक्ट नेचर से, कुदरत से लेते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज क्या करते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे कि पानी है, हवा है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं और ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब जब तक आपको आपने रिसोर्सेज की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो आप जो है एक मतलब कि आम इंसान होने के नाते रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है वो आप इसी को समझोगे, ठीक है। बट जब आप 10th क्लास के अंदर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको असल में पता चलती है कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट। ऐसी सभी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड। और हम इन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन अब स्टार्ट होती है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने लिए उसको इस्तेमाल के लायक बना सकें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है पेट्रोल जो है अवेलेबल है, बट पेट्रोल को एक आम इंसान तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना, ठीक है। टेक्नोलॉजी होगी तभी तो आप पेट्रोल जो है निकाल पाओगे। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो आप पेट्रोल नहीं निकाल पाओगे। इसी तरीके से है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है, जब आप उस रिसोर्स को निकाल रहे हो, इतना पेट्रोल निकाल लिया, आपको पता चल गया कि धरती के नीचे पेट्रोल है, बट उसके ऊपर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया है, बट पेट्रोल बहुत थोड़ी अमाउंट में निकला, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें रिसोर्सेज होंगी जिससे इकोनॉमिकली क्या है, पैसा भी लगाएं बट उससे बहुत सारा फ़ायदा होना चाहिए कंट्री को। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और रिसोर्सेज उनको माना जाता है जिसको कल्चर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो तीन चीज़ें डेफिनेशन के अंदर आएंगी। सबसे पहले क्या है, ये क्या होना चाहिए, जो रिसोर्सेज होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली क्या होते हैं, असेसिबल होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनको यूज़ करने के लिए। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना आए, वो क्या है, कंट्री के फ़ायदे के लिए होने चाहिए, मतलब फ़ायदा दें, मतलब खर्चा कम आए और उससे फ़ायदा ज़्यादा हो। तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चर के अंदर वो एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम रिसोर्स मानते हैं। देन इसके बाद आ जाता है आपको ये आपको दिया गया, इसमें डायग्राम दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके नेचर को जो है, मतलब ये जो नेचर से हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या करते हैं, एक तरह से इस्तेमाल के लायक बना देते हैं, ठीक है, यूज़ के लायक बना देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो चीज़ें जो हैं मतलब डेवलपमेंट करती हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं सभी के अंदर डेवलपमेंट होती है जब हम क्या करते हैं, नेचर से रिसोर्सेज को लेते हैं और उन रिसोर्सेज को हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके हर एक पर्सन तक पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर डेवलपमेंट आती है। तो इसी तरीके से ये तीनों ही चीज़ें आपस में, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरडिपेंडेंट है। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, दो ही टाइप के हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। बिल्कुल ईजी है, गेट फ्रॉम नेचर, ऐसी चीज़ें जो हम कुदरत से लेते हैं, ठीक है, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स आ जाएंगे, सॉइल आ जाएगी। देन मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने, जिसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग ने उनको मतलब कुदरत को यूज़ करके मतलब एक्सप्लॉइट करके, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, देन उसके बाद उसको इस्तेमाल के लायक बनाया है। जैसे फर्नीचर है, ठीक है, तो पहले पेड़ पौधे थे वो नेचुरल वे के अंदर थे, बट उसको यूज़ करके क्या किया, फर्नीचर बना दिया गया, हाउसेज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। देन अब आपको मेन जो है लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये तो जस्ट हमने एक हल्का सा हिंट लिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि दो टाइप के, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। आपका असली क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि
मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे कितने टाइप के हैं। देन हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी 2 टाइप हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। देन तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम क्या है आपका 4 टाइप के जो हैं, एक तरह से हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप के रिसोर्सेज पढ़ेंगे, 4 टाइप के। तो सबसे पहला आप देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, दूसरे होते हैं अबायोटिक। बायोटिक में क्या आएगा, दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसी चीज़ें जो हम बायोस्फीयर से लेते हैं, सीधा ऑब्टेन करते हैं और जिसके अंदर लाइफ होती है, जो जीते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, प्लांट्स आ जाएंगे इसमें, एनिमल्स आ जाएंगे आपकी। देन आ जाएगा अबायोटिक, अबायोटिक कौन से हो गए, इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं वो किसके अंदर आती हैं, अबायोटिक में आती हैं। जैसे इसमें मेटल आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या है, जिनके अंदर लाइफ है वो बायोटिक में, और जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है, उसको हम अबायोटिक के अंदर रखेंगे। और किसके बेस पे, ये ओरिजिन के बेस पे है। देन सेकंड नंबर पे आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रीन्यूएबल और दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल कौन से हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिसाइकल करके रिप्रोड्यूस रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। देन आ जाएगा नॉन रीन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार जो ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएगा कोल एंड फॉसिल फ्यूल। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए चैप्टर को। देन थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे भी 4 टाइप होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होगा, दीज आर ऑन प्राइवेटली एंड इंडिविजुअल, जिसके ऊपर किसी एक बंदे का हक होता है। जैसे कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल मेरी है, तो ये इस पे इसका ओनर कौन है, इसके ओनर मैं हूँ, ठीक है। ये कॉपी मेरी है, तो इस कॉपी की ओनर कौन होगा, मैं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर एक पर्सन का राइट होता है, ठीक है, उसी की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अब देखो हाउस है, ठीक है, किसी पर्सन का हाउस है या किसी पर्सन की कार है, तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स, क्योंकि वो एक पर्सन का ही उसके ऊपर राइट है। देन उसके बाद आ जाता है आपको सेकंड नंबर पे कम्युनिटी रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके ऊपर पूरी कम्युनिटी का राइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज, विच आर असेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जिसको क्या है, कम्युनिटी के सारे मेंबर यूज करते हो। जैसे पब्लिक पार्क होता है, सभी वहाँ जाके घूम फिर सकते हैं। प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड के अंदर भी सारे कम्युनिटी के लोग जाके खेल सकते हैं, ठीक है, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका कम्युनिटी रिसोर्स। थर्ड नंबर पे जो है आपको आता है नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनके ऊपर सिर्फ एक देश का राइट है, एक देश का अधिकार है, उसको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, एक नेशन से ये बिलोंग करेंगे, ठीक है। कंट्री हैज़ लीगल पावर, और एक कंट्री की इसके ऊपर लीगल पावर होती है, ठीक है। जैसे कैनाल्स आ जाएंगी और रेलवे आ जाएगा, इस पर एक कंट्री का अधिकार होगा, ठीक है। इसमें क्या है आपको देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे ये इंडिया का मैप है, इंडिया का जो मैप है ये आपका कोस्टल एरिया है, सारा समुद्र के नज़दीक लगता हुआ एरिया है, ठीक है। अगर हम कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल की तरफ बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इस पे इंडिया का राइट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री है उसके 12 नॉटिकल माइल तक दूरी तक क्या है, उसी कंट्री का राइट होता है। तो इंडिया का जो ये मतलब कि ये वाला जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, इस कोस्टल एरिया से अगर हम समुद्र की तरफ जाते हैं तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का ही राइट है। तो इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, वाटर मिलेगा, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट आ जाते हैं बीच में, तो सब पे ही इंडिया का ही राइट होगा। अगर 12 नॉटिकल माइल्स को अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 22 किलोमीटर आप डाल सकते हो, वैसे 22.2 आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो कितने नॉटिकल माइल तक जो है इंडिया का राइट होगा या किसी कंट्री का राइट होता है। तो आपको आंसर करना होगा 12 नॉटिकल माइल्स तक। देन नेक्स्ट आ जाता है आपको इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, विच आर नॉट ऑन्ड बाय वन कंट्री, इसमें किसी भी एक कंट्री का मतलब राइट नहीं होता, कोई किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है।
द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। अब क्या है, जैसे कि अगर मतलब कोई भी कंट्री है उसके 200 नॉटिकल माइल से अगर आगे चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी भी पर्सन को 200 नॉटिकल माइल से आगे जाके कुछ भी करना है, कोई रिसर्च करनी है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उस एरिया को क्या बोला जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाएगा। तो वहाँ पर इस एरिया के अंदर आपको जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, इनसे आप परमिशन लोगे, देन यू कैन एंटर इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहाँ जाके आप कोई रिसर्च कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से 200 नॉटिकल माइल से आगे अगर चले जाते हैं किसी भी ओशन के अंदर, तो वो क्या है, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है माना जाता है। किसी भी एक कंट्री का राइट नहीं होता वहाँ पे। देन नेक्स्ट आपको लास्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे भी क्या है, 4 टाइप है। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज देखेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है, विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई रिसोर्स मिलता है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर क्या है, वहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही गुजरात के अंदर हवा ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे हम विंड एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है क्या बन जाएगा, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास पोटेंशियल तो है, मतलब उस रिसोर्स के अंदर वहाँ पे पोटेंशियल है कि वहाँ पे मतलब कि एनर्जी बनाई जा सकती है, ठीक है, सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। बट क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम इतना खर्चा करके मतलब कि ये चीज़ें लगाते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी सेटअप करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि रिसोर्सेज भी है हमारे पास, ठीक है, हम एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी है, बट हम टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं लगा सकते इतनी बड़ी अमाउंट में। अगर वहाँ पे एनर्जी लगाते भी हैं, सॉरी ये टेक्नोलॉजी लगाते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास पोटेंशियल है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। देन आ जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सर्वे भी हो चुका है, ठीक है। देखो, विच आर सर्वे, जिसको सर्वे हमने कर लिया है, ठीक है, हमको पता है कि क्वालिटी कितनी है, सर्वे कर लिया, क्वालिटी कितनी है हमारे पास, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, कौन सी क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है ये कंट्री के अंदर, ठीक है। और डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी। और क्या है, हम इसको मतलब कि टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और फिजिबल भी है, हम इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, हम इन सब चीज़ों को हमें पता है कि हमारे पास कितनी मात्रा के अंदर अवेलेबल है और कितने फ्यूचर में कितने टाइम तक ये चल सकता है, ठीक है, और हम इनको यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। देन आ जाएगा आपके पास स्टॉक। स्टॉक के अंदर क्या होता है, देखो, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी मटेरियल है, ठीक है, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आर नीड, जिसमें क्या है कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल भी है, बट डोंट हैव टेक्नोलॉजी, बट हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल जैसे H2O है, ठीक है, तो H2O में अब क्या है, हाइड्रोजन से हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि लॉकडाउन के टाइम पे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तो कितनी महंगी ऑक्सीजन जो है बिकी थी, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन से जो है, हाइड्रोजन से क्या है, ऑक्सीजन को अलग कर सके, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसको अलग करने की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका स्टॉक के अंदर आएगा, ठीक है, कि पोटेंशियल है, ठीक है, ये सेटिस्फाई भी कर सकता है नीड को, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसको अलग करने की। देन इसके बाद 4th नंबर पे आ जाता है रिजर्व। रिजर्व कौन से होते हैं, रिजर्व रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या है, हम रिसोर्स की प्लानिंग करके चलते हैं कि फ्यूचर के लिए हम उनको मतलब कि बचा के रख सकें, ऐसी ऐसी उनके लिए स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज तैयार करते हैं कि उससे क्या है, वाइल एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज सो दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड कैन बी फुलफिल। इसमें क्या है कि हम रिसोर्सेज को इतना ना एक्सप्लॉइट कर दें, ख़त्म कर दें कि जिससे हमारा प्रेजेंट और जो फ्यूचर है वो खतरे में आ जाए, ठीक है, आने वाले बच्चों के लिए चीज़ें बचे ही ना। तो इसलिए हम क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। जैसे रिवर वाटर है, रिवर वाटर को हम रिजर्व कर सकते हैं ताकि क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जा सके, ठीक है, और यूज़ में हो तभी बिजली को यूज़ करो, अदरवाइज यूज़ ना करो। तो रिजर्व के अंदर क्या हम रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को, ताकि फ्यूचर के अंदर हम उसको यूज़ कर सके, और प्रेजेंट के अंदर जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। स्टॉक के अंदर क्या आएगा,
इसमें हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है बट हमारे पास पोटेंशियल है। H2O का एग्जांपल आ जाएगा। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो सर्वे हो चुके हैं ऑलरेडी, हमको उनकी क्वालिटी भी पता है, उनकी क्वांटिटी भी पता है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज़ भी कर रहे हैं। और पोटेंशियल में क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल में ये आ जाएगा कि पोटेंशियल है बट हम टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, बट हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। एक हमने पढ़ा ओनरशिप के बेस पर, इसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, फिर कम्युनिटी का आ जाएगा, फिर नेशनल आ जाएगा और फिर इंटरनेशनल आ जाएगा आपका। देन हमने पढ़ा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दो टाइप के ही आपके रिसोर्सेज होते हैं। देन ओरिजिन के बेस पे आपके दो टाइप के फिर से आ जाएंगे रिसोर्सेज, एक बायोटिक आ जाएगा, दूसरा अबायोटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है चैप्टर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोज़ को। मैं ये जो है एक बार आपको नोट्स दिखा रही हूँ, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।